अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास एमए उर्दू सेकंड सेमेस्टर उसमें नए लेक्चर नंबर 27 के साथ सब्जेक्ट ख़वातीन का अदब। और मैंने कल के जो साबका लेक्चर था उसमें आपको सफ़रनामे की पूरी हिस्ट्री और तारीख़ बता दी थी। तो आज हम चलते हैं कि ख़वातीन के अदब में बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, जिनका जो सफ़रनामा धनक पर कदम हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है, उन शख्सियत यानी बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के जो इंट्रोडक्शन है, जो फैमिली है, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले इनका नाम जो है अख्तर जहान बेगम है। इनका नाम अख्तर जहान बेगम। तो इनकी शादी जो है वो रियाज़ुद्दीन साहब से जब हुई तो इसके बाद इनका नाम बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन पड़ गया। धनक पर कदम जिसको हमने पढ़ना है, इनका वो नावल है, वो सफ़रनामा है जिस पे इन्हें अवार्ड भी मिला हुआ। तो सबसे पहले हम आते हैं इनकी तारीख़ पैदाइश की तरफ। 15 अक्टूबर 1928 में कलकत्ता, जो कि आज इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पर 15 अक्टूबर 1928 में कलकत्ता में पैदा हुई और अब तक इनकी 91 साल उम्र है। कौमियत में यानी नेशनैलिटी जो थी इनकी 1928 से लेके यानी पैदाइश से लेके 1947 तक, यानी तकरीबन लगभग 11 या 12 साल की उम्र तक इनकी जो नेशनैलिटी रही वो इंडियन और बरतानिया की रही, क्योंकि उस वक्त पर बरसग़ीर पाक व हिंद एक ही इलाका था, तो इंडियन और बरसग़ीर की थी। लेकिन 1947 के बाद एंड तक इनकी जो कौमियत है, जो नेशनैलिटी है, वो पाकिस्तानी के तौर पर है। तालीम में इन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और पेशा जो है इनका सफ़रनामा निगारी है। और ये सफ़रनामे निगारी में 1963 से 1972 ये सारा ड्यूरेशन इनका सफ़रनामे में भी गुजरा है, सफ़र करती रही। ख़ावंद का नाम जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अख्तर रियाज़ुद्दीन था, इसी बिना पे इन्हें बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन भी कहा जाता है, जबकि असल इनका अपना जो नाम था वो अख्तर जहान बेगम है। औलाद में 3 बेटियां, उनमें से एक जो है निगार अहमद, चेयरपर्सन औरत फाउंडेशन जो है उनकी चेयरपर्सन भी हैं निगार अहमद। अवार्ड जो इनको मिले, सितारा इम्तियाज़, मार्च 2000 में इन्हें ये अवार्ड मिला सितारा इम्तियाज़ का। दूसरा इन्हें अवार्ड जो मिला अदबी खिदमात के तौर पर वो है आदमजी अदबी अवार्ड, जो कि 1970 में लिखे गए धनक पर कदम जो इन्होंने सफ़रनामा लिखा, इस पर इन्हें अवार्ड ये मिला। पेशा या सरगर्मियाँ इनकी कैसी रहीं या किस अंदाज की थीं, उसमें सबसे पहली बात कि जो दौरानिया इन्होंने स्टार्ट जो लिया वो तकरीबन एज ए टीचर लिया, यानी एज ए लेक्चरार के तौर पर इन्होंने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन जो था उसको 1951 में ज्वाइन किया। तो बतौर उस्ताद, बतौर मुअल्लम, बतौर लेक्चरार इन्होंने अपने पेशे में सबसे पहली जो एंट्री है वो यही है। और इस लेक्चरार के तौर पर जो कि गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर के इस्लामिया कॉलेज की लेक्चरार थी, उसमें इन्होंने 1952 से लेके 1965 तक, जो कि लगभग 13 साल हो जाती हैं, तो एज ए प्रोफेसर जो है, एज ए लेक्चरार वहाँ पर रही 13 साल का अरसा। उसके बाद ये साथ ही साथ मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तान मौसीकी कमेटी और उनके जो हैं ये भी मेंबर रही, और वो 1957 से 1965 तक, यानी इस लेक्चरारशिप के साथ साथ मेंबर ऑफ ऑल पाकिस्तान मौसीकी कमेटी की भी ये जो है कारकुन या मेंबर के तौर पर रही, और 1957 से 1965 तक, यानी लगभग 8 साल। और फेडरल सेक्रेटरी ख़वातीन की तरक्की पाकिस्तान, यानी ये सेक्रेटरी के तौर पर जो है फेडरल यानी वफाक के तौर पर ख़वातीन की तरक्की की जो वजारत थी वहाँ पर भी ये रही, MWD जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी रही। अब इनकी जो एजुकेशन है यानी इन्होंने जो तालीम हासिल की वो इस तरह से थी कि इन्होंने बैचलर यानी जो ग्रेजुएशन थी
वो 1949 में मुकम्मल की कैनॉर्ड कॉलेज लाहौर से। और फिर इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो एमए इंग्लिश थी, जो कि इन्होंने 2 साल बाद, जैसे कि अमूमन बैचलर से मास्टर का ड्यूरेशन भी 2 साल का होता है, तो 2 साल बाद यानी 1951 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने एमए इंग्लिश किया। अदबी खिदमात में जो इन्होंने मतलब अदबी खिदमात अंजाम दी, उनमें पहले ही मैं बता चुका हूँ कि धनक पर कदम जो इन्होंने 1969 यानी 1969 में ये लिखा, और एक और इनका सफ़रनामा 7 समंदर पार जो 1963 में इन्होंने लिखा, ये इनकी अदबी खिदमात में शामिल हैं। तो ये एक छोटा सा जो तारफ़ हो सकता था या इंट्रोडक्शन हो सकता था बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन या अख्तर जहान बेगम का, तो वो मैंने आपको कर दिया। तो इंशाअल्लाह फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको मज़ीद जो है धनक पर कदम से जो है मुतारिफ़ करवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप इससे सैर हासिल गुफ्तगू जो है ना ले सकें। तो इंशाअल्लाह कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।